हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि आज एक बार फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में और आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे, हम सुनेंगे और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हे पिता यीशु मसीह, आप सच्ची दाखलता हैं और हम सब डालियां हैं प्रभु। और जो डालियां प्रभु तेरे साथ जुड़ी रहती हैं और फलवंत होती हैं, परमेश्वर आप उन्हें छांटते हो ताकि वो और फल लेकर के आए परमेश्वर। हे परमेश्वर प्रभु, हाँ मेरे परमेश्वर, हम फलवंत डालियां मेरे परमेश्वर बने रहे प्रभु, हम फल लेकर आते रहे परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह, और शैतान से आने वाले हर एक वार को प्रभु हम परास्त करते रहे परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु, शैतान मेरे परमेश्वर फाड़ खाने के लिए प्रभु तैयार बैठा है, लेकिन हमें उसे कोई मौका नहीं देना परमेश्वर, कोई मौका नहीं देना, बल्कि प्रभु हमें सतर्क रहना है। तेरे वचन में लिखा प्रभु, तूने कहा है प्रभु मत्ती की पत्री उसके 24 अध्याय में आपने कहा कि जागते रहो, सतर्क रहो। हाँ मेरे परमेश्वर, हमें सतर्क रहना है, हमें जागते रहना है, हमें सावधानी के साथ चलना है अपने आत्मिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में, हर जगह पर परमेश्वर, चाहे अपने काम पर हो, चाहे अपने मार्ग पर हो, चाहे अपने घर में हो परमेश्वर, चाहे हम कलीसिया में हो परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह, हमें आत्मिक और शारीरिक रीति से परमेश्वर मजबूत और प्रभु हमें सतर्क रहना है, हमें जागते रहना है। हे परमेश्वर प्रभु, बाइबल में प्रभु लिखा, तूने कहा परमेश्वर कि मनुष्य के जागते हुए चोर कभी उसके घर में नहीं घुस सकता। हे परमेश्वर, वो वेट करता है प्रभु, वो परमेश्वर वो सेंध लगाकर बैठता है कि कब घर के लोग सो जाएं ताकि मैं इनके घर में जा सकूं और मैं इनके घर से चोरी कर सकूं। हे परमेश्वर, जो उसकी मनसा है वो कर सके, लेकिन उसके लिए प्रभु वो वेट करता है प्रभु। हे परमेश्वर, लेकिन हमें जागना है, हमें तैयार रहना है, हमें शैतान से प्रभु, उसके हर एक अंधकार की ताकतों से परमेश्वर हमें प्रभु बचना है, हमें सुरक्षित रहना है परमेश्वर। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उन जगहों के लिए, उन लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु जहाँ पर सताव है। मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो बीमारियों में हैं। हे परमेश्वर, जिनको उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने पर है, आने पर है। याद रखिए, वचन में लिखा है, उसने कहा कि जो अंत तक धैर्य धरेगा उसका उद्धार होगा। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने तक ठहरे रहिए, रुके रहिए। अगर शैतान आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको वो विचलित करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये है आपकी आशीष ऑन द वे है, आपका छुटकारा ऑन द वे है, वो आने पर है, वो आने पर है। क्योंकि शैतान वो देख सकता है जो आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए विश्वास रखिए, इसलिए विश्वास में बने रहिए और बने रहिए परमेश्वर के वचन में, बने रहिए प्रार्थनाओं में, बने रहिए उपवास में, और आप देखना आपकी आशीष की गवाही आपके जीवन में होगी और अब आप परमेश्वर के घर में अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही के साथ आप खड़े होंगे। अपने प्रार्थनाओं को कभी भी आप मत छोड़िए, अपनी प्रार्थनाओं को करना कभी मत छोड़िए, अपनी फास्टिंग प्रेयर के रूटीन को कभी मत छोड़िए, परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करना कभी मत छोड़िए। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे बता रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं और ये अगर सच में आपके जीवन में हो रहा है कि इस बहुत शैतान आपको तंग करता है, बहुत शैतान आपको परेशान करता है तरह तरह की चीज़ों से, इधर उधर की बातों से, इधर उधर के लोगों से, वो आपको बार बार डिस्करेज करता है, आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। बस अड़े और खड़े रहिए, एक दिन अपनी जीवन की सबसे बड़ी गवाही के साथ आप परमेश्वर के घर में खड़े होंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। जागते रहिए, जागते रहिए और बने रहिए, परमेश्वर के वचन में बने रहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए, और जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिन्होंने इस प्रार्थना को सुना है, वो सभी आमीन करके इसे ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
तो हालेलुया। आज मैंने एक वीडियो देखी और उस वीडियो को देखने के बाद मेरा मन बहुत ही ज़्यादा उदास हुआ और मेरे अंदर बहुत गुस्सा भी आया, क्योंकि जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे लिटरली मुझे ये लगा कि आज लोगों के अंदर से, आज मनुष्य के अंदर से बिल्कुल जो एक इंसान का जो प्यार होता है वो बिल्कुल मानो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जब मैंने उस वीडियो को देखा, जब मैंने उस वारदात को देखा तो मैं बहुत अपने मन में मैं खेदित हुआ और मुझे बहुत गुस्सा भी आया उन लोगों के प्रति जो लोग उस भाई को बहुत ही बेरहमी से उसको बेदर्दी के साथ उसको मार रहे थे और उन्होंने उस लोहे की रोड से मार मार के उसके हाथ को तोड़ दिया, उसके उसके पैर, दोनों पैरों को जो है उन्होंने तोड़ दिया और वो चिल्ला रहा था, वो करा रहा था, लेकिन वो लोग हंस हंस कर वो उन लोहे की रोड को वो उसके ऊपर जोर जोर से वो मार रहे थे। मैं नहीं जानता कि वो घटना क्या थी या वो क्यों उस व्यक्ति के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक मनुष्य है, वो भी एक इंसान है और एक इंसान को इतना क्रूर नहीं होना चाहिए। मैं प्रभु से यही आशा करता हूँ कि वो व्यक्ति ठीक होगा, भला चंगा होगा और जाहिर सी बात है कि इसकी हड्डियाँ तो टूट चुकी हैं, लेकिन मैं प्रभु से यही आशा रखता हूँ कि वह व्यक्ति जीवित है और फिर से वो उठ खड़ा होगा, अपने पैरों पर चलेगा फिरेगा, अपने परिवार में बना रहेगा। सो खैर कोई नहीं, हम प्रार्थना करते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसी वारदातें हैं जो कई बार हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हमारे सामने आती है तो हम उनको देख करके बहुत ही ज़्यादा हम टूट जाते हैं और आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ। सो खैर कोई नहीं, आइए हम बाइबल के वचन को हम पढ़ते हैं जिसमें लिखा है यहाँ पर मत्ती की पत्री 24 अध्याय और उसकी 42 आयत में लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जागता हो कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता है और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। जिस समय में हम लोग सोचते भी नहीं हैं उस समय परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा, बाइबल में लिखा है। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा पहले मैं लेकर के आऊँगा आपको। परमेश्वर यीशु मसीह का आना तो निश्चित है, लेकिन उससे पहले जो लाइफ हम यहाँ धरती पर हम जीते हैं, यहाँ पर अपने डेली रूटीन में जब हम जीते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सतर्कता या फिर वो कंटिन्यूटी या फिर यूँ कहिए वो जो जागरूकता है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो यहाँ भी कह रहा है। जब आप यहाँ पर जीवन को जीते हैं, आपको अपने इर्द गिर्द, अपने चारों तरफ आपको देखना है कि कहाँ से आपको एक पॉजिटिव थिंक आपको घेरे हुए है और कहाँ पर आपको नेगेटिव थिंक आपको घेरे हुए है। जैसा कि मैंने प्रार्थना में आपसे कहा कि आपको यदि लोग तरह तरह की बातों से, आपके विश्वास से आपको तोड़ना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं और आप नित्य प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको डिस्करेज करते हैं, आपके विश्वास में आपको तोड़ना चाहते हैं, याद रखना शैतान देख चुका है कि परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया है। और यही कारण है कि शैतान आपको बार बार डिस्करेज करना चाहता है, कभी किन्हीं बातों से, कभी किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से, कभी आपके रिश्तेदारों की वजह से, कभी आपके परिवार की वजह से, कभी आपके जीवन में जो कमी है वो उसको दिखाएगा कि देख कुछ हो नहीं रहा है लेकिन तू फिर भी प्रार्थना कर रहा है, तुझे क्या मिला है। वो तरह तरह की चीज़ों से आपको बार बार आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो देख चुका है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। बस परमेश्वर वेट कर रहा है कि आप अड़े और खड़े रहो ताकि उसका वचन आपके जीवन में पूरा हो सके। बाइबल में लिखा है कि जो अंत तक धैर्य धरेगा उसका उद्धार होगा। आपके जीवन की अंत की बात परमेश्वर नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आपके जीवन की अंत की बात परमेश्वर कर रहा होता तो सुबोपदेशक में वो ये नहीं कहता कि मनुष्य
ने अगर सब कुछ जीवन में पा लिया और अपने प्राणों की हानि उठाई तो क्या लाभ, तो वो फिर ये ना कहता, बल्कि मैं आपको कहता हूं कि उसने ये बात इसलिए कही है कि जो अंत तक धैर्य धरेगा उसका उद्धार होगा। मैं आपको ये उसने बात इसलिए भी कही है कि वो ये कहता है कि अपनी प्रार्थनाओं के पूरा होने तक अपने विश्वास में बने रहो, ताकि तुम अपने जीवन की गवाही के साथ आ सको। आपको परमेश्वर ने आशीषित कर दिया है। अगर आप विश्वास करते हैं तो बोलो आमीन। आपके जीवन में परमेश्वर ने आशीषें दे दी हैं। बस आपको वेट करना है और इंतजार करना है, और बस अड़े और खड़े रहिए, परमेश्वर के साथ विश्वास में बने रहिए, अपनी प्रार्थनाओं को ना तोड़े, अपने उपवास प्रार्थनाओं के रूटीन को ना तोड़े, अपनी बाइबल पढ़ने को आप ना तोड़े, आप कभी भी दूसरे लोगों की बातों में ना आइए और चलते रहिए परमेश्वर के वचन पर। याद रखना, विजय का सिंबल यीशु मसीह है, वही जो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया और फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो उठा। वो जो मृत्यु के ऊपर विजय हुआ है वो हमारा सिंबल है, वही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना आ रही है, वो ऑन द वे है। याद रखना, विश्वास में बने रहिए, मेरा परमेश्वर आपके संग है। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर यदि है तो आप आशीषित हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, आपकी सेहत में, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने में आप लाइन में लगे हुए हैं, और ध्यान रखिए आपका नंबर आ चुका है। आप आशीष के साथ आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सच में विश्वास करिए और बने रहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे ही वचन के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।